नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सूची में आपका हार्दिक स्वागत है। महाराष्ट्र में 2020 के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने मिलकर सफलता हासिल की थी, पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, और उसके बाद जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने वहाँ पर खेल बखेल किया था पूरे सिस्टम का, और उन्होंने भाजपा का साथ छोड़कर अपनी गैर विचारिक अन्य पार्टियों से जो गठबंधन करके मुख्यमंत्री बने थे उद्धव ठाकरे, उसका नतीजा शिंदे जो शिवसेना के एक बड़े नेता थे उद्धव ठाकरे के बाद, उनको उन्होंने जो है बगावत की। बगावत करके शिवसेना को तोड़ा भारतीय जनता पार्टी की मदद से, और खुद मुख्यमंत्री बने फिर 2.5 साल बाद। ऐसा सब कुछ होने के बाद एक नाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मदद की, उनको इस काबिल बनाया कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सके, और शिवसेना को एक तरीके से उनकी झोली में डालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किया। क्योंकि एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में एक सक्षम पार्टी है, जिसके पास किसी भी तरीके का बैलेंस बनाने की ताकत है, फाइनेंशियली भी और फोर्सिवली भी। इन सब चीज़ों को देखते हुए शिवसेना का जो प्रमुख है वो एक नाथ शिंदे बने। चुनाव आयोग ने भी उनको मान्यता दी, कोर्ट ने भी उनको मान्यता दी। कुल मिलाकर एक नाथ शिंदे जो है वो एक मजबूत तरीके से शिवसेना का संचालन करने लगे मुख्यमंत्री रहते हुए। जब चुनाव आए तो चुनाव में फिर गठबंधन की राजनीति हुई, और एक नाथ शिंदे की शिवसेना ने जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, और भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता इस चुनाव के अंदर प्राप्त हुई, जो कि बहुमत से अकेले बहुमत से मात्र 15-17 सीट पीछे रह गई थी। उसके लिए शरद पवार के जो भतीजे हैं उनका उनका साथ भी उनको मिला, और एक नाथ शिंदे का साथ भी मिला फडणवीस को, लेकिन फडणवीस मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे, जबकि उस समय भी एक नाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री बनने की पेशकश की। कुल मिलाकर बड़े मान मनोबल के बाद, बड़े नाटकों के बाद, जब केंद्र सरकार से बुलावा आया एक नाथ शिंदे को, तो उन्हें सदना पड़ा और उनको मुख्यमंत्री पद पर तैयार होना पड़ा। मैं आज फिर आपसे दोबारा ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मुंबई महानगर पालिका में यानी बीएमसी के चुनाव में बीएमसी पे पिछले 30 वर्षों से शिवसेना उद्धव ठाकरे का यानी बाला साहब ठाकरे की पार्टी का वर्चस्व रहा है, और इस बार चुनाव में वो पूरी हेकड़ी निकल गई, और भाजपा और एक नाथ शिंदे की जो शिवसेना है, इन दोनों ने मिलकर पूर्ण बहुमत की स्थिति प्राप्त की, जिसमें 89 सीट भाजपा को मिली और 29 सीट एक नाथ शिंदे को मिली। कुल बहुमत से 114 जो सीट चाहिए थी, उससे 4 सीट ज़्यादा 118 सीट का इनका बहुमत बनता था। लेकिन एक नाथ शिंदे ने इस बार फिर वही चाल चली। उन्होंने अपने 29 पार्षदों को होटल में बंद कर लिया एक, और बाजार के अंदर आवाज़ ये आने लगी कि एक नाथ शिंदे जो है 2.5 साल का मेयर चाहते हैं बीएमसी के अंदर। भाजपा इसके लिए कतई तैयार नहीं थी, ना तैयार थी ना तैयार है। 3 दिन से जब दबाव बनाते बनाते ज़्यादा समय निकल गया, तब आज पता लगा कि केंद्र सरकार ने उनको बुला लिया है दिल्ली, और कहा है 30 तारीख तक भाजपा का मेयर महाराष्ट्र के अंदर बन जाएगा। इस मैसेज के आने के बाद होटल से उनको हटा दिया गया सारे पार्षदों को, और एक नाथ शिंदे अब चुप है, और 25 तारीख को फडणवीस की दावोस से वापस आने की इंतजार सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो अपना मेयर भाजपा के मेयर को बना सकें। साथियों, मेरा कहना सिर्फ इसमें यह है, मैं जो अपनी बात कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि एक नाथ शिंदे दूसरे उद्धव ठाकरे हैं, और जिस तरीके से तोलमोल करके उद्धव ठाकरे हमेशा अपने को बड़ा भाई कहते थे, भाजपा को छोटा भाई कहते थे, शिंदे भी अब शिवसेना के मालिक होने के नाते लगभग उसी तरह की बातें करने लगे हैं। और जिस तरीके से वो अपना वर्चस्व दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे भाजपा को ये सबक ले लेना चाहिए कि आने वाले समय में एक नाथ शिंदे कभी भी भाजपा को डिच कर सकते हैं। हालांकि एक नाथ शिंदे मानकर चल रहे हैं कि बिना भाजपा के उनका कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जिस तरीके की हरकतें वो करते हैं, जिस तरह की बातें वो करते हैं,
उससे भाजपा को कभी भी कहीं भी चोट लग सकती है, ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।